स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो देखिए ये दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। ठीक है। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? देखिए स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से लागू किया था? ठीक है, इन्होंने ये करा था सैनिक वेतन स्थिर रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी सैनिक वेतन स्थिर रखने के लिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, ऑप्शन बी 1757 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए ये आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ठीक है, ऑप्शन सी 1942 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वर्षा मतलब बारिश कहाँ होती है? तो ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है मैसिनराम में। ठीक है, मैसिनराम में। सूर्य का उदय सबसे पहले भारत को किस राज्य में होता है? सूर्य का उदय सबसे पहले भारत के किस राज्य में होता है? सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डेक्कन ट्रैप किससे बना है? तो ये बना है ज्वालामुखी लावा से। ठीक है। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गुजरात। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन है गुजरात। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, देखिए ये है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए? ये जोड़े गए ऑप्शन बी 51A में। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देखिए करते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है, कौन करता है? निर्वाचक मंडल। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, ऑप्शन है 1946 में। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? देखिए ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। लोकसभा की अधिकतम शक्ति कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552। ठीक, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। अब हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना। ठीक है। मुद्रास्फीति का अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है मूल्य वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी मूल्य वृद्धि। SEBI किस क्षेत्र से संबंधित है? SEBI संबंधित है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, ऑप्शन बी स्टॉक मार्केट से। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? देखिए इसका मुख्य फोकस था कृषि। ठीक है, ऑप्शन ए कृषि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, NITI आयोग कब स्थापित किया गया था? देखिए ये स्थापित किया गया था सन 2015 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो ये बनाता है अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय। प्रकाश की गति क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी। हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो ये होती है 60 से 80 प्रति मिनट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, DNA की संरचना की खोज किसने की थी? देखिए इसकी खोज की थी वाटसन क्रिक ने। ठीक है। ओजोन परत किस गैस से बनती है? ये बनती है O2 से। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई थी? देखिए इसकी सफल लैंडिंग हुई थी 2023 में। ठीक है, ऑप्शन सी 2023 में। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 2023 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो 2023 में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पास है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी 5 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है, ठीक है। आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हेग में स्थित है, ऑप्शन बी हेग। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। यूएनईएससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए ये संबंधित है दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा में, ठीक है, ऑप्शन सी जेनेवा में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है, ऑप्शन सी 1935 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक होल किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है स्टीफन हॉकिंग से, ठीक है, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग से। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है भूदान आंदोलन से, ठीक है, भूदान आंदोलन से। हरित गृह प्रभाव किस गैस से होता है? देखिए ये होता है CO2 से, ठीक है, ऑप्शन बी CO2 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये धातु है तांबा। राष्ट्र आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये देखिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? देखिए मंगलयान मंगल ग्रह के लिए ही भेजा गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1928, ऑप्शन सी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।